हम आगे देखेंगे। हाँ, कोई कुछ कहना चाह रहा है? सर एक छोटा सा डाउट था हाँ बोलो। कि सर कई काइनेमेटिक्स में कई आगे ऐसे क्वेश्चंस हैं, जैसे किसी भी एक ऑब्जेक्ट को चला दिया जाता है और हाँ पीछे से एक और उसी वेलोसिटी से चला दिया जाता है, और फिर पूछा जाता है ये किस टाइम में कैच कर लेगा इस ऑब्जेक्ट को। हाँ तो बिल्कुल सही सर है। हम उसको ज्यादातर सर उसको रोक के और उसकी वेलोसिटी उससे माइनस कर देते हैं, हाँ बिल्कुल, और रिलेटिव वेलोसिटी फिर हम उसे कैलकुलेट करते हैं। सर बिना रिलेटिव वेलोसिटी यूज किए हम कर दूसरे सकते तरीके हैं, से और नहीं निकाल सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं और करेंगे अभी। ठीक है, तो देखते हैं थोड़ा सा। सर ऐसा ही हाँ, क्वेश्चन करा देना सर दूसरे अभी तरीके से। कराता हूं मैं। ठीक है। सर हाँ सर ऐसे वाले क्वेश्चंस को ऐसे नहीं कर सकते कि जो दोनों ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस पे आ गए होंगे? बिल्कुल सही सोचा है, बिल्कुल सही सोचा है, और यही मैं करवाने वाला हूं कि भाई जब कैच करेंगे तो दोनों की जो पोजीशन होगी वो सेम होगी, और जो टाइम होगा कैच करने का वो भी दोनों के लिए सेम होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना डिस्कशन। तो मैं एक बार शीट निकाल लेता हूं जल्दी से। एक मिनट। सो काइनेमेटिक, ठीक है। तो पहले तो मैं चाहूंगा कि मुझे लिस्ट लिखवा दो 1 to 50। जल्दी से बताओ आप कौन कौन से क्वेश्चंस बचे हुए हैं 1 to 50। ओके 34 एंड ओके 32 30 36। ठीक है, और 28 47 8th क्वेश्चन। ओके चलो 29 प्लीज रफ द एट्थ क्वेश्चन, वो मुझसे हो गया था, वो गलती से भेज गया, हो गया। गलती से चलो कोई सेंड कर बात देता। नहीं, हटा देता हूं मैं उसको। ठीक है। ओके 50 19th। ठीक है, तो नंबर ऑफ 49 भी आ गया। ये आफ्टर डिस्कशन ऑन द ग्रुप है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन है। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ जो ये सबसे छोटा है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 सभी लोग निकालेंगे। ओके 45 और लिख लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। चलो देखते हैं। मैं 1 मिनट में ये चेक कर लेता हूं। ठीक है, दिक्कत क्या आ रही है क्वेश्चन नंबर 19 में? मुझे माइक ऑन करके बताओ क्या दिक्कत आ रही है। मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कठिन है। ठीक है, क्या क्या दिया है? जिसने पूछा है क्वेश्चन नंबर 19 माइक ऑन करे। सर मैंने पूछा था। हाँ बताओ क्या दिक्कत आ रही है। सर वो क्वेश्चन देखना पड़ेगा, वो शीट नहीं थी, वो पीडीएफ तो से तुम देखा था। लोगों के पास अभी शीट नहीं है? मतलब ये क्वेश्चन अगर मैं तुमसे पूछूं तो तुम्हें क्वेश्चन मतलब तुम्हारे पास है ही नहीं, तो फिर कैसे डिस्कशन कर रहे हो? गलत सर बात हो जाएगा है। दिव्यांश बोल रहा है, पर जिसने पूछा है कम से कम उसका ध्यान रखो कि कम से कम हमने क्वेश्चन अगर पूछा है तो हमारे पास असाइनमेंट तो हो। चलो तो फिर क्वेश्चन नंबर 19 अगर हो जाएगा तो फिर मैं इसको हटाता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद फिर हम नेक्स्ट ले लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्वेश्चन 28 भी तो है। अच्छा हाँ 28 भी है। लो 28। अब स्टार्ट करते हैं 28 का डिस्कशन। इसमें क्या दिक्कत आ रही है ये बताओ। सर यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेलोसिटी टाइम पे डिपेंडेंट है, लेकिन जब हाँ हम के को टी और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एक्सप्रेशन आएगी वो पूरे टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होगी। अच्छा ओके, चलो रुको जरा देख लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 28।
हमारा 28 क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल डिपेंडेंट ऑन द टाइम वेयर के इज द डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट 3 सेकंड। तो देखो वेलोसिटी दे रखी है उसने v इक्वल टू k इंटू t-1, दिस इज द वेलोसिटी, और अब उसने 3 सेकंड्स में डिस्टेंस पूछा है, ठीक है, और k की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ t-1। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि टर्निंग पॉइंट्स कौन से हैं। सर मेरी प्रॉब्लम यहीं पे है। अच्छा, टर्निंग पॉइंट्स के लिए क्या करते हैं हम, वेलोसिटी को 0, ठीक है, तो हम 2t-1 इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहां से टाइम की वैल्यू आ गई 1 सेकेंड, ठीक है, तो एट t इक्वल टू 1 सेकेंड वेलोसिटी कितनी हो रही है, 0। इसका मतलब है कि ये 0 सेकेंड से चालू होगा चलना और t इक्वल टू 1 सेकेंड तक चलेगा, ठीक है, सर तो मेरा t डाउट इक्वल टू, नहीं है हाँ बताओ अब क्या दिक्कत आ रही है इसमें। सर, यहाँ पे जो आपने 2 को t-1 से मल्टीप्लाई किया है तो वो हाँ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो जब होने हम दो, तो तो सर ये भी तो टाइम है। तो सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर मीटर पर सेकंड आएगा ना। तो आने दो ना, तो क्या दिक्कत है, यही तो वेलोसिटी है। तो सर ये टाइम पे डिपेंडेंट कैसे हुआ। अरे ये तो यूनिट है यार, वेलोसिटी की यूनिट क्या आनी चाहिए, मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी जो है वो टाइम पर, उसका मैग्नीट्यूड टाइम पर डिपेंड कर रहा है, ओके सर। यूनिट थोड़ी बदल जाएगी। टाइम पर डिपेंडेंसी का मतलब ये थोड़ी है कि यूनिट बदल जाएगी। वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड रहेगी, पर वो टाइम कभी 0 पर -2 रहेगी, कभी 1 पर 0 हो जाएगी, 3 पर 4 हो जाएगी, ऐसा कुछ चलता रहेगा। तो सर ऐसे 2 मीटर पर सेकंड एक तो आएगा और एक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। अरे देखो, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी सेकंड और इसकी होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तभी तो मीटर पर सेकंड बनेगी टोटल यूनिट। तो सर जब 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को, तो सर एक्सेलरेशन हो जाएगा। ये जो 1 है इसकी भी यूनिट क्या है, सेकंड, क्योंकि टाइम की भी तो यूनिट सेकंड ही है। ओके सर, समझ गए। चलो तो अब ये हो जाएगा क्वेश्चन। यस सर, यस सर। किसी और को पूछना है? प्लीज से कर दीजिए सर, मेरा आंसर नहीं आ रहा था, मैंने अच्छा, बहुत बार ट्राई चलो, किया था। ठीक है, तो 0 से 1 चले गए, यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गई, तो यहाँ टर्न ले लिया इसने, और टर्न ले लिया तो अब ये पीछे जाएगा। पीछे कब तक चलना है इसको, टाइम की वैल्यू 3 सेकंड तक, तो t इक्वल टू 1 ही हो गया, t इक्वल टू 3 सेकंड ही हो गया। तो मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो पहले ये s1 एंड देन ये s2, ठीक है। तो s1 कैसे निकालें, s1 हम कैसे निकालेंगे, हमें यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए। तो देखो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज dx/dt, ठीक है, दिस इज वेलोसिटी, और ये दी हुई है हमारे किसके बराबर, 2 इंटू t-1 के बराबर। तो जब मैं dx लिख रहा हूं तो ये बनेगा 2 इंटू t-1 dt, और मुझे s1 चाहिए, s1, तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 1 तक, तो मेरे को s1 मिल जाएगा। s1 वो डिस्टेंस है जो 1 सेकंड में चला गया है, समझ रहे हो। तो यहां से जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए 2 इंटू t-1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और लिमिट जब मैं पुट कर दूंगा, लिमिट जब मैं पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर मिलेगा, 1 पे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, t इक्वल टू 1 पर 0 हो जाएगा और 0 पे हो जाएगा -1। तो डिस्प्लेसमेंट और सॉरी डिस्टेंस जो मिल रहा है वो, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा 1। सोच लो जरा, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। जरा ध्यान से देखो इस चीज को, मैं तुम्हें बता देता हूं एक और बार, लेकिन इस क्वेश्चन के बाद इस तरीके के क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं एक बार और अच्छे से बता रहा हूं। मुझे बस इतना बताओ कि टर्निंग पॉइंट आ गया t इक्वल टू 1 पर, तो जो टाइम हमने 0 से स्टार्ट किया और लेस देन इक्वल टू 1 पर गए हम, लेस देन 1 पर, वेलोसिटी कैसी है इसकी, निगेटिव या पॉजिटिव, वेलोसिटी कैसी रहेगी, निगेटिव, रखकर देख लो। t की वैल्यू 1 से छोटी रखोगे वेलोसिटी क्या आएगी, निगेटिव, और t की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव। तो हमारे पास जब हम चलना स्टार्ट किए हैं, t इक्वल टू 0 पे मान लो इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करता हूं,
तो सबसे पहले मैं पीछे जाऊंगा क्योंकि मेरी वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव है। कब तक चलूंगा, t = 1 तक चलूंगा। फिर 1 से लेकर 3 तक मेरी वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव। तो 1 से लेकर 3 तक चलूंगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। सर ये कैसे तो ये आ गए। डिटरमाइन किया सर? अरे टाइम की वैल्यूज रखकर देख लो ना, इस वेलोसिटी में टाइम की वैल्यूज रखकर देखो। 0 से 1 के बीच में रखोगे तो निगेटिव मिलेगी। नहीं आ रहा समझ में? यस सर, ओके सर। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस S1 और ये S2। तो जैसे हमने S1 निकालना है तो हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है वो होती है dx/dt, और ये हो जाएगा कितना, 2 × t-1। तो अगर मुझे S1 निकालना है तो मैं dx का इंटीग्रेशन करूंगा और ये करूंगा 2t-1 का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में, और इंटीग्रेशन के लिमिट 0 से 1। तो S1 कितना आ जाएगा यहां से, -1। इंटीग्रेशन आता है सभी को, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2 तो रहेगा ही रहेगा, t-1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 1। तो जब सॉल्व करोगे लिमिट में रख के तो क्या आएगा, -1। -1 आना भी चाहिए क्योंकि पीछे की साइड जा रहा है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस चली है S1, ये कितना चला है, 1 मीटर। अब मैं अगर S2 चलता हूं तो S2 के लिए भी सेम चीज करूंगा, लेकिन मेरी जो टाइम इंटरवल रहेगी वो कहां से कहां हो जाएगी, 1 से 3, और ये सारी चीजें सेम। ठीक है, तो 1 से 3 में मैं पुट करूंगा तो इंटीग्रेशन तो सेम ही रहने वाला है, t-1 का होल स्क्वायर 2 डिवाइड बाय 2, और लिमिट रहेगी 1 से 3 तक। तो जब सॉल्व करोगे इसको तो देखो ये कितना आ जाएगा, 4 - 0, यानी ये चला 4 मीटर प्लस का, और प्लस का मतलब आगे की तरफ। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया, 1, और ये डिस्टेंस आ गया 4। टोटल कितना आ गया, 1 + 4 5। क्लियर है? सर पावर तो -1 है। क्या हो गया? तो वो S1 की तो -1 आ रहा है। अरे तो हमें तो डिस्टेंस चाहिए ना, तो डिस्टेंस क्या होता है, मोशन इन 1 डायमेंशन में अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए तो ये लेंथ -1 क्या शो कर रही है, ये जो माइनस शो कर रहा है ये माइनस डिस्प्लेसमेंट होगा सर ये। अरे ये तो डिस्प्लेसमेंट है, हमें तो डिस्टेंस चाहिए ना। तो डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली लेंथ प्लस ये लेंथ। तो ये -1 शो क्या कर रहा है, बैकवर्ड। ठीक है, और ये जो +4 आया था ये प्लस क्या शो करेगा, फॉरवर्ड। हमें तो डिस्टेंस चाहिए, तो भैया इसकी लेंथ कितनी है, 1, इसकी लेंथ कितनी है, 4, टोटल कितना हो गया, 5। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सर हाँ सर ये इंटीग्रेशन आपने कैसे किया है, t² - 2t/2 आना चाहिए सर। अच्छा, t-1 का इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में कितना होता है, तो पहले t का करेंगे फिर है ना हेलो। -1 का करेंगे। हाँ लो, पहले t का करोगे और फिर ये 1 का करेंगे तो वो t आ जाएगा। हाँ ठीक है। तो आपने t-1 का होल स्क्वायर लिखा है सर। अच्छा, ये इंटीग्रेशन की बोल रहे हो, ओ एक मिनट, t कॉमन ले लेता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, अच्छा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, यहां पर गड़बड़ हुई है। एक मिनट चेक कर लेता हूं। एक मिनट, तो जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ठीक है, ये 2 तो रहेगा ही रहेगा, ये हो जाएगा t²/2 और एक हो जाएगा -t। तो जब लिमिट रखूंगा तो मिलेगा मुझे, हाँ लिमिट रखो तो 1 मिलेगा यहाँ पर, 2 × 1/2 -1, और 0 पे तो 0 ही हो जाएगा, तो मिलेगा कितना, -1। तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, इंटीग्रेशन भले ही सुधार लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आंसर -1 बिल्कुल सही है। और इसका भी इंटीग्रेशन अगर चाहो तो क्या आएगा, t²/2 -t, और लिमिट रख दो 3 से 1, सॉरी 1 से 3, तो कितना हो जाएगा, 1 से 3 लिमिट रखने पर 2
9/2 माइनस 1, ठीक है, और माइनस 1 रखोगे अगर तो ये 3 हो जाएगा, और 1 अगर रखोगे तो 1/2 माइनस 1, तो भाई ये कितना बन रहा है यहाँ पर 2 टाइम्स 1.5, ठीक है, ये 4.5 में से 3 गया, और ये बनेगा प्लस 0.5, तो वही बनेगा 4 बनेगा, यानी ये भी बिल्कुल सही है। तो मैं अगर इस तरीके से आता है इंटीग्रेशन तो इस तरीके से कर लेना, आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा, इंटीग्रेशन सेम आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था 28। सर हाँ, सर जब भी वेलोसिटी t की टर्म्स में दी होती है तो उस टाइम k इज इक्वल टू 1 हमेशा मल्टीप्लाई होता है उसमें, तो के क्या है? सर k जैसे अभी इस एक्सप्रेशन में दिया हुआ था। अरे ये तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नहीं सर, मतलब डायमेंशनली जो k होता है वो ऐसे इस फॉर्म में होता है हमेशा 1 मैग्नीट्यूड के साथ। तुम अभी तक यूनिट एंड डायमेंशन में अटके हो। अच्छा ये बताओ, अगर मैं वेलोसिटी को लिख दूं k इंटू टी स्क्वायर, तो k की डायमेंशन क्या होनी चाहिए बताओ? तो k की डायमेंशन होनी चाहिए वेलोसिटी lt माइनस 1 बाय t माइनस। अच्छा यार, ये मीटर पर सेकंड बनाना है मुझे, यस सर। और ये सेकंड स्क्वायर है, तो मैं अगर मीटर पर सेकंड क्यूब अगर नहीं करूंगा सेकंड स्क्वायर का मल्टीप्लाई, तो ये मीटर पर सेकंड बन पाएगा? नो सर। यानी k की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड क्यूब। ये सर समझ गया। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था 29 करेंगे। अब क्या दिक्कत आ रही है? अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया v0 मीटर पर सेकंड से अलोंग एक्स एक्सिस। The deceleration of the particle is proportional to the square of the distance from the origin. Okay, तो ये origin हो गई, और यहां इसका डीएक्सेलरेशन दिया हुआ है, समझ रहे हो? यहां मतलब डीएक्सेलरेशन पीछे की तरफ एक्सेलरेशन, और कितना दिया हुआ है? अल्फा एक्स स्क्वायर। ओके, द डिस्टेंस एट विच द पार्टिकल स्टॉप, तो देखो ये ऐसे चलेगा और यहां कहीं स्टॉप हो जाना चाहिए, तो हमें ये एस चाहिए, जहां वेलोसिटी कितनी हो रही होगी? 0। तो कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था v dv बाई dx, v dv बाई dx, और यहां पर जो dv बाई dx है, ठीक है, अच्छा ये एक्सेलरेशन के बराबर है, तो ये लिख लिया माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, समझ रहे? तो ये माइनस साइन शो क्या कर रहा है? रिटार्डेशन। तो यहां से हम v dv इज इक्वल टू, यहां रखेंगे माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, और यहां लग दूंगा dx। अब मैं करूंगा इंटीग्रेट, तो वेलोसिटी इनिशियल थी v0, फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, तो ये था x इक्वल टू 0 से लेकर एट x, तो मान लिया कि ये जो x है ये कितना है? s। तो हम यहां से अगर सॉल्व करें तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन की लिमिट आएगी वो आएगी कुछ v0 से 0, और v स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका आएगा माइनस अल्फा एक्स क्यूब बाई 3, और 0 से s। तो जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो यहां से मिलेगा मुझे माइनस v0 स्क्वायर बाई 2, और यहां से मिलेगा मुझे माइनस अल्फा एस क्यूब बाई 3, ये गया, और मेरे पास एस क्यूब मिलेगा 3v0 स्क्वायर बाय 2, तो s कितना हो जाएगा? s हो जाएगा इसकी पावर 1/3। सर अपॉन में 2 अल्फा आएगा। अच्छा एक अल्फा, अच्छा हाँ ये अल्फा है बिल्कुल। क्या दिक्कत है? जल्दी से पूछो, मैं इधर टाइम दे रहा हूं आपको 5 सेकेंड। हेलो सर। 20, हाँ सर वो 49 वाला क्वेश्चन हटा दीजिए, हो गया सर। हटा दो, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हटाता हूं मैं इसको, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30। डीएक्सेलरेट कर रही है एट अ कांस्टेंट रेट, विच ऑफ द फॉलोइंग
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कांस्टेंट रेट से डीएक्सेलरेट कर रही है, हाँ, तो वेलोसिटी घटती जा रही है। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो मुझे ये बताओ स्लोप क्या देता है? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ये देता है वेलोसिटी। और अगर कोई बॉडी रिटार्ड कर रही है इसका मतलब है वेलोसिटी घटती जा रही है। वेलोसिटी घटती जा रही है इसका मतलब है कि जो स्लोप है वो घटता जा रहा है। तो स्लोप घटता जा रहा है किसमें? इस तरीके से देखो, यहां स्लोप ऐसा था, फिर यहां हो गया, फिर यहां ऐसे, फाइनली स्लोप कितना हो गया? यहाँ पर इधर स्लोप कितना हो गया है? 0 हो गया है। यहां स्लोप सबसे ज्यादा था, फिर और कम हो गया, तो देखो ये θ1 फिर θ2 और यहां पर थीटा ही कितना हो गया? 0 हो गया। तो इसलिए आंसर क्या आएगा? डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 32, नॉट पॉसिबल। ये क्लियर है? यस सर। ठीक, अब आते हैं 32 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। तो अगर एक ही टाइम पर दो पोजीशंस हैं, एक बात याद रखना, जैसे मान लो कि तुमने डिस्प्लेसमेंट बनाया इस तरीके से, ये जो बनाया पहला ग्राफ, इसमें अगर मैं t इक्वल टू 1 सेकेंड ले लूं तो t इक्वल टू 1 सेकेंड के करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट दो शो हो रहे हैं, एक x1 शो हो रहा है और एक x2। एट अ सिंगल इंस्टेंट ऑफ टाइम टू पोजीशंस आर नॉट पॉसिबल। हो सकता है क्या ऐसा? सुपरमैन ही कर पाएगा, वो भी एक होलोग्राम बनाकर। एक ही टाइम पर t इक्वल टू 1 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट x1 भी शो कर रहा है, x2 भी शो कर रहा है, कैसे? हो ही नहीं सकता। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक, इसके बाद आते हैं हम 36 पर। हाँ ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें बोला कि एक कार जो कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये अल्फा मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट, अभी करते हैं, पहले 36 कर लेंगे। ये अल्फा मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करता है और फिर ये माइनस बीटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डी एक्सेलरेट करता है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। यहां पर जो वेलोसिटी होगी वो होगी इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, ओके। तो टोटल टाइम जो लग रहा है इसको करने के लिए उन्होंने ले लिया है t सेकेंड। तो मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा है, तो मैं आपको इसके दो मेथड बताना चाहूंगा यहां पर। मेथड 1 बाय द इक्वेशन, और एक बताना चाहूंगा मेथड 2 बाय द ग्राफ। ठीक है, तो देखो जरा, मेथड 1 में अगर हम इक्वेशन देखें तो हमारा ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, एंड दिस इज सी। तो अगर मैं ए से बी तक का मोशन देखता हूं, ए से बी तक का, तो मैं एक इक्वेशन लगाऊंगा, वी मैक्स इक्वल टू यू जो कि 0 है प्लस अल्फा इंटू t1। मान लिया कि ये टाइम जो है वो t1 सेकेंड है और ये वाला टाइम जो है वो कितना सेकेंड है? t2 सेकेंड। तो t1 टाइम तक के लिए vmax स्पीड इसने एक्वायर कर ली t1 टाइम में, तो vmax इक्वल टू अल्फा t1। ठीक है जी, ओके। और फिर मैं जब b से c गया, तो देखो b से c गया अगर मैं, ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 0 इक्वल टू vmax माइनस बीटा इंटू t2। ठीक है, तो यहां से अगर मैं t1 निकालता हूं, यहां से अगर मैं t1 निकालूंगा तो क्या आएगा? vmax अपॉन अल्फा। और यहां से मैं अगर t2 निकालता हूं
तो क्या आएगा वी मैक्स अपॉन बीटा। और मैं जानता हूं कि जो टाइम दिया है वो कितना दिया है टी, और ये किसके बराबर होगा T1 प्लस T2 के बराबर। तो मैं T इक्वल टू वी मैक्स अपॉन अल्फा प्लस वी मैक्स अपॉन बीटा कर देता हूं, और यहां से जब मेरा वी मैक्स निकालूंगा तो कितना आएगा अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। आ गया आंसर। ये तो रही इक्वेशंस की मदद से, समझ रहे, इक्वेशंस की मदद से हमने आंसर निकाल लिया। अब अगर मैं ग्राफ की मदद से निकालता हूं मेथड 2, तो मैं ग्राफ बनाना चाहूंगा यहां पर किसके बीच में, हेलो सर। वेलोसिटी। हाँ बोलो। सर वो सबसे नीचे वाला स्टेप ये कैसे आ गया सर? क्यों, इसको सॉल्व करो ना। ओके सर, ओके ओके। अब तो बड़े हो गए यार। ठीक, अब मैं यहाँ ग्राफ बना रहा हूं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो देखो हम जानते हैं कि इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी का जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो यहां तक वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी और यहां हो जाएगी वी मैक्स, और ये टाइम कितना हो जाएगा जैसे T1 टाइम, और फिर वेलोसिटी घट रही है कितने टाइम तक, T2 टाइम तक, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है 0। ठीक है। अब ये अगर θ1 है, ये अगर θ2 है, तो देखो यहां तो चल रहा था प्लस अल्फा मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, यहां रिटार्ड हो रहा है माइनस बीटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो अगर मेरे से स्लोप पूछा जाए वीटी ग्राफ का, तो वो क्या देता है एक्सेलरेशन, तो वो देगा एक्सेलरेशन। सो हम अगर यहां पर देखें, सो tan θ1 किसके बराबर हो गया, अल्फा के बराबर, समझ रहे हो। और ये जो देख रहे हो तुम, ये वाला जो स्लोप होगा ये होगा 180 माइनस θ2। तो यहां से अगर तुम देखोगे तो tan 180 माइनस θ2 ये किसके बराबर होगा, माइनस बीटा। ठीक है, तो यहां से हमने स्लोप की डेफिनेशन का यूज कर लिया। अच्छा, tan θ1 कितना है, अल्फा। तो tan θ1 अगर हम ट्रायंगल से देखें तो कितना आएगा, वी मैक्स अपॉन T1, दिस इज इक्वल टू अल्फा। सोच लो। ठीक, और यहां से अगर tan θ2 देखोगे तो देखो ये कितना खुलेगा, ये खुलेगा माइनस tan θ2, और ये होगा माइनस बीटा के बराबर, तो ये दोनों कैंसिल। अच्छा, tan θ2 कितना होगा इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, वी मैक्स अपॉन T2 टाइम, दैट इज इक्वल टू बीटा। तो ये हमने ग्राफ की मदद से बना लिया विद द हेल्प ऑफ दीज टू ट्रायंगल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाकर। और यहां से अगर मैं T1 निकालता हूं तो कितना आएगा, वी मैक्स अपॉन अल्फा, और यहां से अगर मैं T2 निकालता हूं तो कितना आएगा, वी मैक्स अपॉन बीटा। और अभी भी मेरे को सेम कंडीशन आ गई, T1 और T2 की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमारे पास टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, T, दैट इज इक्वल टू T1 प्लस T2, और यहां से हमारे पास वी मैक्स आ जाएगा सेम आंसर, अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये देख, नोट डाउन करो, कोई दिक्कत है तो पूछो। स्लोप में हमेशा याद रखना एंटी क्लॉकवाइज एंगल लिया जाएगा। ये दोनों मेथड क्लियर होने चाहिए। हेलो सर। हाँ बोलो। सर आपने वो हाँ, परपेंडिकुलर सर ये कैसे निकाला सर एक बार? अच्छा ये ट्रायंगल देखो, ये परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है, वी मैक्स होगी या नहीं होगी। ओके सर, ओके। फुल फोकस, फुल एफिशिएंसी अपने ब्रेन की ड्यूरिंग द क्लास रहनी चाहिए, समझ रहे।
चलो आगे बढ़ते हैं, मैं लास्ट 10 सेकेंड यहाँ रुक रहा हूं, हो जाए तो बता देना। लक्ष्य का हो गया है, वेरी गुड, ओके। एक बात याद रखना, इस क्वेश्चन में हमसे डिस्टेंस भी पूछा जा सकता था। तो डिस्टेंस अगर पूछा जाता तो हम क्या करते, हम इस ग्राफ के मेथड से, ये जो हमने वीमैक्स निकाल लिया था, हमारे पास टोटल टाइम भी था, हम इसका एरिया निकाल देते तो हमारे पास क्या आ जाता, टोटल डिस्टेंस आ जाता। ठीक है, तो अगर हम एरिया निकालेंगे तो हाफ ये आएगा एरिया ट्रायंगल का, हाइट कितनी हो गई वी मैक्स के बराबर, और बेस कितना हो गया, टोटल टाइम के बराबर। तो ठीक है, तो हाफ वी मैक्स कितना आ गया था, अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, और इनटू टाइम कर देते तो डिस्टेंस आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर। सर लेकिन वीटी ग्राफ तो डिस्प्लेसमेंट देता है ना एरिया। लेकिन मोशन इन वन डायमेंशन में तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे। ओके सर। क्योंकि इसने कभी अपनी डायरेक्शन चेंज की ही नहीं। ओके सर, ओके सर। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 के बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 पर, जो अटका हुआ है। क्या दिक्कत आ रही है इसमें, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच का ग्राफ बनाना है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला। An object is moving with uniform acceleration which is parallel to the instantaneous direction of motion. The displacement velocity graph. क्या दिक्कत आ गई, v square equal to u square plus 2as, u0 वेलोसिटी इक्वल टू क्या आ गया, 2as। कौन सा ग्राफ बनेगा यहाँ, अगर मैं वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ बनाऊं, या डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस पे ले लेता हूं और वेलोसिटी x एक्सिस पर, तो ये जो ग्राफ बन रहा है ये बन रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2a इंटू वाई। तो ये पैराबोला है, ये क्या है, ये पैराबोला, और पैराबोला इस तरीके का है। ये पढ़ा है तुमने अभी, इस चीज का ग्राफ। क्या दिक्कत आ रही है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो हटा रहा हूं। 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। सर 45, हाँ सर, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हिच इज पैरेलल टू इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसका क्या मतलब हाँ, हुआ? तो वेलोसिटी और जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। ओके सर। ठीक है, क्वेश्चन 45। Two cars A and B are rest at the same point initially. If A starts with uniform velocity and B starts in the same direction with constant acceleration, then B will catch A after how much time? तो देखो इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से देखेंगे। दो कार है, एक कार A है और एक कार B है, और सेम पॉइंट से चालू करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि दोनों का सेम स्टार्टिंग पॉइंट है और दोनों आगे बढ़ती हैं। ए जो है वो यूनिफॉर्म, उसकी जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है, मतलब जो यू है ए का, वो दिया गया है 40 मीटर पर सेकेंड, और जो बी का यू दिया हुआ है, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है, अच्छा वो 0 है, लेकिन इसका एक एक्सेलरेशन दिया हुआ है, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका एक्सेलरेशन 0 है, इस वाले का एक्सेलरेशन 0 है। तो एक्सेलरेशन ए का कितना है, 0। अच्छा जी, ठीक है। तो भाई ये बताओ मुझे कि
ये तो इनिशियली ज्यादा स्पीड से चल रहा था इसके कंपैरिजन में, तो ये कुछ आगे निकल जाएगा, ये जो है वो कुछ आगे निकल जाएगा। और अब बी ने स्पीड पकड़ी है, इनिशियल स्पीड तो भले ही 0 थी पर इसके पास एक्सेलरेशन था, इसके पास एक्सेलरेशन नहीं था। तो ये होगा क्या कि एक समय ऐसा आएगा कि इसकी जो स्पीड होगी वो इतनी हो जाएगी कि ये दोनों सेम पॉइंट पर आ जाएंगे। समझ रहे हो? ये जो बी है ये भी इस जगह आ जाएगा और ए भी इस जगह आ जाएगा। तो हमें ये देखना है कि ये जो डिस्टेंस है ये दोनों के लिए क्या होने वाली है, सेम। और जो टाइम है वो भी दोनों के लिए क्या लगेगा, सेम लगेगा, क्योंकि t इक्वल टू 0 ही यहां से चालू हुआ और t इक्वल टू 0 यहां से चालू हुआ। एट t इक्वल टू t सेकेंड, एट t इक्वल टू t सेकेंड, दोनों यहां पर मीट किए हैं। तो जरा देख लो ध्यान से, यहां पर हम बहुत सिंपल से तरीके से कर सकते थे मेथड 1। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारे जो डिस्टेंसेज हैं कवर्ड सेम इन द सेम टाइम इंटरवल, इन द सेम टाइम। समझ रहे हो? तो भाई ए ने कितना कवर किया तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 हाफ, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 40 और टाइम कितना ले लिया हमने t सेकेंड, एक्सेलरेशन कितना है 0। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इन द सेम टाइम t। डिस्टेंस कवर्ड बाय द बी, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन 4, टाइम t का स्क्वायर। और ये दोनों डिस्टेंस सेम होंगे, एस ए शुड बी इक्वल टू एस बी। ये कंडीशन किसकी है, फॉर कैचिंग, फॉर कैच। तो ऐसे कितना आ रहा है यहां से 40 इंटू टी और एस बी कितना आ रहा है यहां से 2t स्क्वायर। तो देखो ये कितना आ गया 20t इक्वल टू टी स्क्वायर और टी की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, अगर मैं कॉमन लूं तो देखो टी स्क्वायर में टी कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा t माइनस 20 इक्वल टू 0। और यहां से हमें दो वैल्यूज मिलेंगी 0 एंड 20। तो 0 पर तो थे ही है, सेम लोकेशन पे थे 0 पर, नेक्स्ट बार सेम लोकेशन पे कब आएंगे 20 सेकेंड। किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ये तो रहा मेथड 1 जिसमें हमने सिर्फ इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज किया है। ठीक है, तो मेथड 1 हमने लिखा है इक्वेशंस ऑफ मोशन। नोट करो इसको, नोट हो जाए तो मुझे बताओ, फिर मैं रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट बताऊंगा। सर हाँ सर एक चीज समझ में नहीं आ रही कि हाँ बताओ। यहाँ पे ए का हमने हाँ ए का हमने इनिशियल वेलोसिटी 0 क्यों नहीं लिया जबकि वो दोनों रेस्ट से ही स्टार्ट हो रहे हैं। कहाँ बोला उसने, ए पर देखो ए स्टार्ट विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 40। सर लेकिन उससे पहले ये लिखा है ना कि ए और बी रेस्ट पर है। अरे रेस्ट पर थे, पर जब रेस लगना स्टार्ट हुई तो ए ने स्टार्ट किया 40 मीटर पर सेकंड से और वो हमेशा चल रहा है 40 मीटर पर सेकंड से। उसने बोला है देखो ए स्टार्ट विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड। क्लियर? यस सर। हेलो सर। हाँ बोलो। अच्छा सर, आपने ये बोला कि ये एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, मीट करेंगे एक दूसरे से। हाँ हाँ, लेकिन सर अगर हम इनको और ज्यादा टाइम दे, जो बी कार है वो ए से आगे निकल जाएगी। आगे निकल जाएगी, बिल्कुल सही बात है। ओके सर। ठीक है, अब हम रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट देखेंगे मेथड 2। ये सेम क्वेश्चन के लिए मेथड 2 लगाते हैं। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, दोनों सेम लाइन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज, ये मान लो ए है और दिस इज बी, दोनों सेम लाइन से चालू करते हैं t इक्वल टू 0 पर। ठीक, अब ए जो है इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी गई थी कितनी, u मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
अब ये दोनों मिलते कहां पर है? फाइनली यहां पर। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो डिस्टेंस है ये ऐसे है और ये एस बी है, तो एट दी कैचिंग पोजीशन कार ए एंड बी आर एट सेम पोजीशन और नॉट? दोनों सेम पोजीशन पर होंगे एट दी कैचिंग पोजीशन में। ए भी यहां होगा और बी भी यहां होगा। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अगर हमसे पूछा गया तो बताओ कितना बोलेंगे? बता सकते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? या फिर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ये सोच लो कि तुम ए विथ रिस्पेक्ट टू बी देख रहे हो, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। S1 माइनस S2 0 मतलब। हाँ बिल्कुल, तो ये हो जाएगा एस ए माइनस एस बी दैट इज इक्वल टू 0, या पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी। समझ रहे हो? पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी, और दोनों की पोजीशन सेम है कैचिंग पोजीशन पे, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया। क्लियर? चलो, एक तो ये चीज समझ में आ गई हमें। अब मैं आपसे ये पूछता हूं सेकंड चीज, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो ये कैसे लिखेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ यूए माइनस यूबी, और यूए कितना है? 40 और यूबी कितना है? 0। यानी रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 40 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा जी, अब थर्ड पॉइंट मैं आपसे पूछता हूं, रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन अगर हमसे पूछा गया ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ए का एक्सेलरेशन कितना है? हाँ, ए का एक्सेलरेशन है 0 और बी का एक्सेलरेशन है 4। ये हो जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो माइनस आ गया, ठीक है, -4, बिल्कुल सही। तो अब अगर हम देखें तो सेकंड इक्वेशन जब मैं लगाऊंगा तो देखो, अप्लाई सेकंड इक्वेशन, ऑफ रिलेटिव मोशन, सेकंड इक्वेशन रिलेटिव मोशन के लिए क्या लिखेंगे? एस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। रिलेटिव के लिए लगा रहा हूं, एस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर। अब मैं सारे रिलेटिव देख रहा हूं, तो एस रिलेटिव कितना है? 0 है। यू रिलेटिव कितना है? 40 है। टाइम कितना ले लिया? t सेकेंड, ठीक, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है? -4, और टाइम कितना हो गया? t स्क्वायर। यहां से अगर तुम टाइम निकालोगे तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 सेकेंड। नोट डाउन करो, और कोई डाउट है तो पूछो। तो इस तरीके से हम रिलेटिव वेलोसिटी की इक्वेशंस या कंसेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है, हालांकि मैं ये चीजें लिखवाने वाला था। हाँ, ये इक्वेशन रिलेटिव के लिए बिल्कुल सही है। ये इक्वेशंस हमने देखी नहीं थी, लेकिन आज मैं बताने वाला था, क्योंकि पिछली बार हमने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ तो लिया था पर इक्वेशंस नहीं देखी थी। पर इक्वेशंस जो है वो इस तरीके से बनाई जा सकती है रिलेटिव के लिए। हेलो सर।
हाँ बोलो। सर मतलब कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मतलब वो सर मतलब माइनस होंगे, और सर अगर हाँ बिल्कुल, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो प्लस प्लस हो होंगे। जाएगा, बिल्कुल सही है। ओके सर। तो ये था रिलेटिव से। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था 45, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46। If a body starts from rest and travel in the 6th second, what is the acceleration? ये नहीं बताऊंगा मैं, फॉर्मूला लगाना है। एफ एन एफ इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n-1। तो 46 हो जाएगा। क्वेश्चन 47, a car moving with speed can be stopped by applying brake after at least 2 meters. If the same car is moving with speed, what is the minimum stopping distance? तो बहुत ही सिंपल हो गया ये तो। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाना है। बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, सॉरी मूविंग विथ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। देखो यहाँ जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, और हमें इसको कन्वर्ट करना होगा किसमें, एसआई यूनिट में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए मीटर में, एक्सेलरेशन होना चाहिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और ये भी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। तो 40 किलोमीटर पर आवर को अगर तुम एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करो तो 40 इंटू 1000 डिवाइड बाय 3600, ये हो जाएगा मीटर और ये हो जाएगा सेकंड। तो यहां से कितना आ रहा है, 100/9। 100/9 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर हम रखेंगे, ठीक है, 100/9। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी तो जीरो होनी है, इनिशियल हो गई 100/9 का होल स्क्वायर। ब्रेक जो अप्लाई कर रहा है ये, ठीक है, ब्रेक से जो रिटार्डेशन मिल रहा है गाड़ी को, गाड़ी इधर जा रही है, ब्रेक से जो रिटार्डेशन मिल रहा है वो मान लिया हमने ए। ठीक है, रिटार्डेशन कितना हो गया ए, और डिस्टेंस कितना चल पा रहा है ये, फाइनली 2 मीटर तक। तो यहां से हम रिटार्डेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन पे यहां से हम रिटार्डेशन अगर निकाल दें तो देखो 4a बराबर क्या आ जाएगा, 100/9 का होल स्क्वायर, और a आ गया यहां से 100/9 का होल स्क्वायर इंटू 1/4। इसको ऐसे ही रहने दो। और अब मैं सेकंड केस जो देख रहा हूं, सेकंड केस उसने बोला कि मूविंग विथ स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। तो 80 किलोमीटर पर आवर कितना हो जाएगा यहां से, 200/9 मीटर पर सेकंड। तो ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस है। तो जब हम सेकंड केस के लिए लगाएं, ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस के लिए जब लगाओगे तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है, इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 200/9 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू डिस्टेंस मान लेना कितना, s2। तो जब यहां से s2 निकालोगे तो यहां से आ रहा है तुम्हारे पास 200/9 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है यहां से, 100/9 का होल स्क्वायर इंटू 1/4। बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। कितना आ जाएगा ये, 8 मीटर, सीधा सीधा 8 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल सही है, 8 मीटर। तो यानी रिटार्डेशन दोनों केस के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। फॉर द केस 1 एंड फॉर द केस 2 दोनों के लिए रिटार्डेशन सेम। लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 50। ये क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, 50 बहुत ही सिंपल सा है, कुछ भी पूछ रहे हो। सेंड कर दूंगा ग्रुप पे। चलो देख लो जल्दी से, छोटा सा क्वेश्चन है। द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मान लो कितना है, a मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फाइनल वेलोसिटी जो एक्वायर कर लेता है ये
ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलते चलते, वो है 30 मीटर पर सेकेंड। और कितने टाइम में? टाइम 2 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई? 0। अच्छा, 60 सेकेंड्स एक्वायर करता है, 60 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी मिलती है यहां पर इसको कितने टाइम में? सेम एक्सेलरेशन, टाइम कितना? 4 सेकेंड। सर इनिशियल वेलोसिटी तो निकालनी है। अच्छा, तो फिर इसने फिर कुछ और पूछा था। इनिशियल वेलोसिटी हम मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क, यू मान लो, यू, ठीक है, ये यू मान लिया हमने। चलो ठीक है, अब पूछा क्या है? बस इनिशियल वेलोसिटी पूछी है। तो 2 सेकंड में ये हो गया, 4 सेकंड में ये हो गया। तो 2 वेरिएबल है। पहले केस से हम क्या बना लेंगे? v इक्वल टू यू प्लस 80, ये इक्वेशन लगानी है। फाइनल वेलोसिटी 30, इनिशियल वेलोसिटी u मान लो, एक्सेलरेशन a और टाइम 2 सेकंड। दिस इज इक्वेशन 1। सेकंड केस सेम इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी 60, इनिशियल वेलोसिटी u प्लस एक्सेलरेशन a मान लिया दोनों केस के लिए, और टाइम लग गया 4। दिस इज इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 and 2 हम u निकाल सकते हैं, ठीक है। a की वैल्यू अगर देखो तो कितनी आ जाएगी? 30 माइनस यू बाई 2। इसको पुट कर दो सेकंड में, सेकंड में जब पुट कर दोगे तो u की वैल्यू आ जाएगी। तो 60 इक्वल टू यू प्लस 30 माइनस यू बाय 2 इंटू 4। तो 60 इक्वल टू यू प्लस ये कितना हो जाएगा? 60 और माइनस 2u। तो u कितना आ गया यहां से? 0। दिया है आंसर? हाँ, 0 मीटर पर यही सेकंड। होगा। बिल्कुल यही आएगा। तो यहाँ पर हमारे डाउट खत्म होते हैं 1 to 50। हाँ, मैं कुछ अलग कह रहा था, जैसे अपना जो एक्सेलरेशन आएगा जो हाँ, 30 मीटर जो 30 है 2 सेकंड में। कहाँ है एक्सेलरेशन? सर मतलब एक्सेलरेशन जो आएगा वो 30 डिवाइड बाय 2 कर दिया मैंने क्यों कर दिया? हाँ ठीक है, एक्सेलरेशन वैसे के ही। लिए। हाँ, एक्सेलरेशन आ गया। फिर 15 आ गया सर। सर 15 हाँ। को मैंने इनिशियल का ही रख दिया सर, ये टाइम दिया 2 सेकंड इनिशियल का, हाँ, फिर 30 जाने में, और एक्सेलरेशन 15 आ गया। तो v इक्वल टू u प्लस 80 लगा दिया तो डायरेक्ट मेरा 0 आ गया। अरे तो ठीक, एक ही तो बात है यार। तुम एक्सेलरेशन क्यों निकाल रहे हो जब तुमसे इनिशियल वेलोसिटी पूछा है? तो सर मेरा गलती आ गया था। चलो कोई, एक्सेलरेशन यहाँ से आ जाएगा कितना? 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्लास का होमवर्क बता देता हूं। इन द नेक्स्ट क्लास आपको करने हैं 50 से लेकर 100 तक या 101 तक मोशन इन 1 डायमेंशन के क्वेश्चन, ठीक है। सर ये आपने पहले ही दे दिया है। दे दिए है ना मैंने? यस चलो, सर। तो नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करेंगे हम, ठीक। और अगर ये कर लिए हैं तुमने तो एससीवी की काइनेमेटिक्स नहीं, एससीवी का वेक्टर प्लस एरर और प्लस बेसिक मैथमेटिक्स, ये वाला चैप्टर करना है तुम्हें, पहला चैप्टर, समझ रहे? बेसिक मैथमेटिक्स। तो नेक्स्ट क्लास के लिए ये होमवर्क बड़ा है सर, तो होने दो ना। चैप्टर तो सर एक दिन में नहीं हो पाएगा सर। नहीं हो पाएगा। तुम्हारी क्लास अब मंडे के बाद होगी ना? और भी काम होते हैं सर, थोड़े से वही करते रहेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, चिल्लाओ मत। मोशन इन 1 डायमेंशन की तो कर लोगे 50? यस सर, ये कर लेंगे। चलो ठीक है, तो इसको बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं। चलो आज हम नया केवल वेक्टर्स का रख लीजिए। नहीं अभी सब्जी भी बेचने का काम कर रहे हो क्या? अभी काइनेमेटिक्स के कर लो तुम, 50 से 101 तक एलिमेंट्री लेवल खत्म कर लो, ठीक है। गुड इवनिंग अजय सर। गुड इवनिंग सर। ये जो बच्चे कह रहा था और भी कोई काम है रौनक, इस सब्जी भी बेचने जा रहे हो क्या आजकल? बेटा आईआईटी करनी है या फिर सिर्फ 12th पास करनी है? तो सर मैंने नहीं कहा, सर मैंने नहीं कहा बोला कि और भी काम करने हैं। जिसने तो किसने बोला? नाम बताए वो अपना जरा। सर
सर और भी सब्जेक्ट के काम होते हैं, मैंने ये बोला था सर, और भी होमवर्क मिला है बेटा, इसलिए मैंने और भी सब्जेक्ट का क्या कर रहे हो? नाम बताओ पहले अपना। सर तनिष्क बोल रहा हूँ सर, मैथ्स वाले सर ने तनिष्क, तो अब जो होमवर्क दिया है। एक काम कोई बात नहीं बेटा, रुको। अब जितना हाँ। तुम होमवर्क कर रहे हो ना, पर्सनली ग्रुप पे शेयर करना, ओके ठीक है? सर। डेली बेसिस पे रात में जब भी, कितने बजे सोते हो रात में? कितने घंटे की सेल्फ स्टडी आपकी? सर 8 आवर्स की। 8 आवर्स की सेल्फ स्टडी है ना? आप डेली बेसिस पर अब डेली अपना होमवर्क सेंड कीजिए कि आप 8 घंटे में, 8 घंटे में कितना होमवर्क कर रहे हो। ओके सर। आपको बेटा पता है शायद आईआईटी की तैयारी के लिए अगर 8 घंटे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और सर जो आपको होमवर्क दे रहे हैं ना, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, मजाक नहीं है आईआईटी। आप लोग सब लोग ये समझ के रखिए कि अगर आप इस तरह होमवर्क से घबराएंगे कि कैसे हम करेंगे, कैसे होगा, तो आप लोग बहुत पीछे रह जाओगे। आप ही सिर्फ ऑनलाइन स्टडी नहीं कर रहे हैं और 8 घंटे सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं। इस बात का विशेष तौर पे आप ध्यान रखें सभी लोग कि आपका कंपटीशन इंडिया लेवल पे होने वाला है। आप जहां पे तैयारी कर रहे हैं 10th के बाद में, इंडिया का 5 लाख बच्चा या 10 लाख बच्चा और भी तैयारी कर रहा है, और सभी ऑनलाइन माध्यम से कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। तो जब ऑफलाइन होगा वो सब ऑफलाइन करेंगे, लेकिन अभी सब लोग कर रहे हैं। स्कूल आप भी नहीं जा रहे हैं, वो भी लोग जा रहे हैं, सभी इंडिया में सेम सिचुएशन है। लेकिन अगर आपको कोई अच्छी रैंक चाहिए आईआईटी में, तो अगर आप 8 घंटे लगे हुए हैं, तो कोई स्टूडेंट हो सकता है कि कहीं और बैठ के 12 घंटे भी सेल्फ स्टडी कर रहा हो। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात है कि मुझे टॉप 50 में, टॉप 500 में, टॉप 1000 में, जो भी उसका अपना एम है, वहां पे रैंक लेके आनी है। तो बेटा घबराने से और एकदम आंसर करने से, सर ने आपसे बोला कि ये होमवर्क है, कम से कम ट्राई तो करो, जितना होता है उतना कोशिश तो करो। लेकिन आपने क्या, मैं कर लूंगा। हाँ, आप रिफ्यूज करने लग जाओगे ना कि सर इतना तो कैसे कर पाएंगे। तो बेटा अभी तो सोचो, अभी जो 12th में आओगे कितना कितना लोड बढ़े, अभी तो बिगनिंग है आपकी। बेटा आईआईटी के लिए बहुत जरूरी है कि पेशेंस, और पेशेंस के साथ में हार्ड वर्किंग, और जो टीचर कह रहे हैं, जो भी आपके सब्जेक्टिव टीचर कह रहे हैं, उनकी बातों को मानना, एज इट इज जैसा वो बोल रहे हैं उसको फॉलो करना। इफ यू वांट टू विंग आईआईटीएंस, तो आपको ये करना चाहिए। यू शुड डू सो, आई थिंक सो। ओके सॉरी सर, मैं कर लूंगा होमवर्क। ओके सर। ओके, और ये सभी लोगों के लिए बेटा, आपके तनिष्क आपके लिए नहीं है, ये सभी लोगों के लिए कि आप लोग एक, देखिए बैच तो सर ने बोला है आपको, आप लोग को एक कोशिश खुद ही करनी चाहिए कि अगर मेरा कोई चैप्टर खत्म हुआ है फिजिक्स में खास तौर से, चाहे वो वेक्टर हुआ है, यूनिट डायमेंशन एरर हुआ है, या फिर मेरा मैथमेटिक्स टूल हुआ है, बेसिक मैथमेटिक्स हुआ है, तो हमें सीट के साथ साथ एससीबी लगानी ही लगानी है। वो बेसिक हमारी कहीं ना कहीं बुक है जो हमें सीट के साथ में साइमल्टेनियसली लगानी ही लगानी है। और ये रूल बना लो कि जब तक मेरी फिजिक्स चलनी है, एससीबी प्लस सीट ये लगानी है, और जब मेरा ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद में फिर मुझको टाइम बच रहा है तो मैं और भी लगाता हूँ। कुछ स्टूडेंट, आपकी बैच के कुछ स्टूडेंट, कई स्टूडेंट हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन 10-12 स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा करा है कि सर मेरी एससीबी भी हो गई, मेरी सीट भी हो गई, अभी मैं और क्या लगा लूं। तो कुछ लोग डीसी पांडे भी लगा रहे हैं, इसके अलावा कुछ लोग और भी बुक लगा रहे हैं। समझ रहे हो बेटा? तो आप अपने बैच में आप देखो कि अपने बैच में क्या हो रहा है कि कंपटीशन हार्ड हो रहा है, कि आप शायद एससीबी सीट में भी करने में परेशान हो रहे हो, और कुछ लोग एससीबी सीट के अलावा डीसी पांडे या इसके अलावा और भी कोई बुक्स लगा रहे हैं, और भी कोई मटेरियल लगा रहे हैं। तो ये बेटा कोई 10th का या 11th या 12th का एकेडमिक स्कूल वाला पार्ट नहीं है, ये कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं आप, और इसमें जितना आप अपने लिए कर लोगे, आप दूसरों से आगे निकल जाओगे। यहाँ पर मैं सभी स्टूडेंट से बोलूंगा, कोई किसी का दोस्त नहीं हो सकता, आप सब एक दूसरे के अच्छे कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, और उस अच्छे कंपटीशन के लिए हेल्दी कंपटीशन आपस में कीजिए, तभी मार्क्स आएंगे। 19 जुलाई को जो आपका यूनिट टेस्ट है, हम लोग देखेंगे कि कौन लोग फर्स्ट, सेकंड या थर्ड में जो भी यूनिट टेस्ट है उसमें इंप्रूव कर रहा है, कैसी मेहनत कर रहा है। ओके भाई? सर आज इनको कुछ नाम लेके होमवर्क भी असाइन कर दीजिएगा, बिल्कुल सर, जिससे कि ये लोग भेजें, जरा देखें लोग। हाँ तनिष्क तुम्हें तो भेजना बेटा। यस सर। ठीक है सर, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलो, तो नेक्स्ट क्लास के लिए सिर्फ इतना सही रख रहा हूँ, 50 से 101 जिनका ये हो जाए वो एससीबी भी पहले से करके रख सकते हैं, जिससे कि उनको आगे ना करना पड़े, थोड़ा सेफ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, काइनेमेटिक्स। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रहे थे रिलेटिव वेलोसिटी। सर मेरा एक डाउट है। हाँ बोलो सर, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसमें वेलोसिटी एब्रप्टली -v से v चेंज हो जाता है, तो वो ग्राफ पॉसिबल होता है क्या?
नहीं हो सकता, सर ऐसे नहीं हो सकता। ऐसा दिया हुआ था एक सिचुएशन। चलो मैं बताऊंगा उसको, ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि देखो एक्सेलरेशन जो होगा वो फिर 1090 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सर इनफाइनाइट वेलोसिटी भी पॉसिबल नहीं होगी। इनफाइनाइट वेलोसिटी भी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल सही बात। सर उसमें ऐसा दिया हुआ था कि बॉल बाउंस बैक जब करती है वो मैं समझ गया था, बिल्कुल बिल्कुल। तो बाउंस बैक करते वक्त वो पॉसिबल बन सकता है, पर अगर एक ट्रेवलिंग मोशन हो रहा है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो, ये फ्री फॉल वाले केसेस में बन सकता है, ये वाला केस कि देखो बॉल जो है उसको आपने ड्रॉप किया, वो ग्राउंड पे आई और यहां टकराई, तो जब ये टकराने वाली थी तो इसकी वेलोसिटी थी नीचे की तरफ, और जब ये टकरा के ऊपर जाएगी तो सडनली इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो यहां पर अगर हम ग्राफ बनाएं, ठीक है, तो यहां इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, और नीचे जाते जाओगे तो वेलोसिटी जो है वो नीचे की तरफ बढ़ती जा रही है। तो नीचे की डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं, नीचे की डायरेक्शन को हम निगेटिव लेते हैं। तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है, निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना होता है, जी। तो इसलिए जो लाइन बनेगी ग्राफ की वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, और जैसे ही यह टकराएगी, ठीक है, इसकी वेलोसिटी जितनी यहां इसने एक्वायर की थी -v, ये सडनली चेंज होके कहां आ जाएगी, +v में। ठीक है, और जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 0। इसका मतलब है कि अब यहां पर जो +v इसने एक्वायर की वो अब धीरे धीरे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये ग्राफ बनेगा इस तरीके से, ठीक है, विद द टाइम, और ये है वेलोसिटी। सर अगर ये पूछा जाए कि ये ग्राफ वैलिड है कि नहीं है तो क्या कहेंगे? वैलिड है, इस मोशन के लिए वैलिड है। ओके सर, ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। तो ये बना सकते हो आप अपनी कॉपी में। ठीक है, फ्री फॉल का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से बनता है। सर अच्छा, एक और इसका सर हाँ। उसमें सर क्वेश्चन दिया हुआ था कि प्रोजेक्टाइल की स्मॉलेस्ट स्पीड कब होती है, तो नहीं, टॉप वो हम अभी प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ लेंगे ना, तब हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी एचसीवी का डिस्कशन मैं होल्ड पे डाल रहा हूँ। जब हम एचसीवी डिस्कस करेंगे ना तब सारी चीजें पूछ सकते हो तुम। ठीक है, तो तब भी टॉप मोस्ट पॉइंट पे होती है ना? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही है। ओके चलो, तो रिलेटिव वेलोसिटी, अच्छा ये बना लो जल्दी से। मैं यहाँ टाइम दे रहा हूँ आपको 1 मिनट। याद रखना इसका स्लोप क्या आएगा, अगर मैं ये θ1 ले रहा हूँ और ये भी θ1 ही होगा, इसका जो स्लोप होगा यहाँ से tan θ1, ठीक है, दैट इज जी के बराबर होगा। और यहां से भी tan θ2 अगर हम देखें तो जी के बराबर होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो हमेशा ही क्या रहना है, जी ही रहना है। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहां पर हमने ये देख लिया था कि, अच्छा अब मैं इक्वेशंस देख रहा हूं, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है, विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, इन रिलेटिव मोशन, इन रिलेटिव मोशन। तो जरा देखो ध्यान से, सपोज दो गाड़ी है हमारे पास, ए और बी। सपोज ए है और ये बी है, ठीक है। ए चलता है कुछ अपनी इनिशियल वेलोसिटी से, ए की इनिशियल वेलोसिटी है यूए मीटर पर सेकेंड, और बी की जो इनिशियल वेलोसिटी है चलने की वो है यूबी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेशन जो है वो ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो ए बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्लियर? यहां से अगर हम डिस्टेंस देखें तो मान लो ये डिस्टेंस इसका ऐसे है और इसने जो डिस्टेंस चला वो एस बी है। टाइम जो लिया इसने वो टी सेकेंड, और इसने भी जो टाइम लिया है वो टी सेकेंड। ठीक है, चलो इसका यहां तक मान लेते हैं। तो अब अगर मैं इक्वेशंस देखूं तो देखो यहां पर जो पहुंचा है तो इसकी वेलोसिटी हो चुकी है वीए मीटर पर सेकेंड,
और यहाँ इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो चुकी है वीबी मीटर पर सेकेंड। सो फर्स्ट इक्वेशन इन रिलेटिव फॉर्म, इन रिलेटिव मोशन, तो हम देखेंगे कि भाई वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू यूए प्लस ए इंटू टी, वेलोसिटी ऑफ बी दैट इज इक्वल टू यूबी प्लस ए बी इंटू टी, और मैं निकालना चाहता हूं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी दैट इज इक्वल टू वी ए माइनस वीबी। तो देखो ये सब वेक्टर्स हैं, तो हमारे पास रिलेटिव फॉर्म में क्या आ जाएगा, यूए माइनस यूबी प्लस ए माइनस ए बी इंटू टी। तो ये क्या बन रहा है, दिस इज अ यू रिलेटिव एंड ये बन गया ए रिलेटिव इंटू टी, और ये बन गया वी रिलेटिव। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन रिलेटिव के फॉर्म में, रिलेटिव वेलोसिटीज के फॉर्म में। फर्स्ट इक्वेशन जो v इक्वल टू यू प्लस एटी होता था, अब वो v रिलेटिव, u रिलेटिव और a रिलेटिव हो चुका है। तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हो इन द रिलेटिव कंसेप्ट। जल्दी से नोट करो, टाइम दे रहा हूं मैं 25 सेकेंड, जिसका हो जाए डन करके भेजो। टी रिलेटिव नहीं होता क्या ए रिलेटिव लिखा है ना, सर टी रिलेटिव नहीं होता। टी रिलेटिव क्या होगा, टाइम तो दोनों के लिए सेम चलना है, समझ रहे हो। t इक्वल टू 0 यहां से चालू हुआ, t इक्वल टू 0 यहां से चालू हुआ, सेम टाइम में एक ने कुछ अलग डिस्टेंस कवर किया, कुछ अलग, और डिफरेंट वेलोसिटीज एक्वायर करी, पर टाइम वॉच तो सेम ही रहेगा ना दोनों के लिए। तो टी रिलेटिव जैसी कोई चीज नहीं होती। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, और अब आते हैं हम सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के लिए अगर हम देखें तो जो अभी अभी हमने लगाई थी, तो देखो ऐसे इक्वल टू क्या लिखूंगा, यू ए इंटू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, और एस बी लिखूंगा यू बी इंटू टी प्लस हाफ ए बी इंटू टी स्क्वायर। सो अगर मैं यहां से देखता हूं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी दैट इज इक्वल टू एस ए माइनस एस बी, यहां से क्या मिलेगा, यू ए माइनस यू बी इंटू टी प्लस हाफ ए माइनस ए बी इंटू टी स्क्वायर। ये क्या बन गया यहां से, एस रिलेटिव, और ये बन गया यू रिलेटिव इंटू टी प्लस ये बन गया हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, चाहो तो वेक्टर साइन लगा लेना सब जगह। ठीक, तो u रिलेटिव और a रिलेटिव, ये s रिलेटिव। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। जो कि अभी अभी हमने यूज की थी क्वेश्चन में। बहुत ही सिंपल सी चीज है। थर्ड इक्वेशन नहीं बन पाएगी इस तरीके से। देखो जरा, थर्ड इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो वी ए स्क्वायर इक्वल टू यू ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस ए, और वी बी स्क्वायर इक्वल टू यू बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू एस बी। तो अगर हम यहां पर माइनस कर दें तो ये कुछ इस तरीके से बन रहा है। ये हमें कोई भी रिलेशन नहीं दे रहा, मतलब ये जो इक्वेशन है डजंट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन, रिलेटिव इंफॉर्मेशन। तो इसलिए सिर्फ दो ही इक्वेशंस काम आती है, थर्ड वाली इक्वेशन काम नहीं आती रिलेटिव के कंसेप्ट में, समझ रहे हो। तो ये इक्वेशंस जो है ये यूजलेस है,
ये वाली चीज जो है ये क्या है, यूजलेस है, कोई काम नहीं आ रहा इसमें, क्योंकि हम रिलेटिव के फॉर्म में कुछ भी नहीं लिख सकते। तो इसलिए दो इक्वेशंस ही काम आएंगी, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। चलो तो अब हटा रहा हूं मैं। सर हाँ, इसका मतलब सर अगर रिलेटिव की फॉर्म में टाइम नहीं गिवन होगा फिर तो हम फंस जाएंगे। रिलेटिव के फॉर्म में, हाँ बिल्कुल, टाइम को तो हमें हटाना होगा कैसे भी करके। हटाते हैं अब इसको पूरे को। और नई चीज, माइक ऑफ कर लो, माइक सभी लोग ध्यान रखो माइक का। हाँ, नेक्स्ट जो हेडिंग है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर मैं डेफिनेशन देखें, सिंपल सी, ठीक है, बॉडी या फिर अ मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन टू डायमेंशन, इन टू डायमेंशन, ठीक है, इन टू डायमेंशन। सो अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है, अच्छा एग्जांपल तो तुम्हें बहुत सारे आते होंगे यार। प्रोजेक्टाइल मतलब कि फुटबॉल, या मैं ये कहूं द बॉल हिट बाय द बैट, या फिर किकिंग ऑफ फुटबॉल, ठीक है, या फिर बुलेट फायर्ड बाय द गन। तो जैसे बॉल हिट बाय द बैट अगर हम देखें तो जो बॉल है और जो बैट है उससे अगर वो हिट करती है तो ये बॉल कैसे जाती है, इस तरीके से, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल सा जो एग्जांपल है वो आप ले सकते हो। फुटबॉल को जब किक किया जाता है तो वो इस तरीके से जाती है। यहां अगर हम बॉल पर देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन है और वो कौन सा है, जी। लेकिन जो मोशन हो रहा है वो अलोंग एक्स एक्सिस भी हो रहा है और अलोंग वाई एक्सिस भी हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम फुटबॉल को देखें तो ये हमेशा एक्सेलरेशन कितना फील कर रहा है, जी। लेकिन जो मोशन है वो अलोंग एक्स एक्सिस भी है और अलोंग वाई एक्सिस भी है। बुलेट फायर्ड बाय द गन, अगर हम गन से बुलेट देखें तो जो बुलेट निकलती है वो कुछ ऐसे जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ एक्सिस बनाए तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, लेकिन जो बुलेट होगी वो हमेशा एक एक्सेलरेशन फील करेगी, दैट इज जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो तीनों एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, ये तीनों एग्जांपल्स किसके हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन के हैं, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन के। और इसी बेसिस पर टाइप्स डिसाइड होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो टाइप्स अगर देखें तो सबसे पहला टाइप आता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। दूसरा आता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, और तीसरा आता है इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है कुछ इस तरीके का प्रोजेक्टाइल, इस तरीके का, दिस इज द ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ठीक है, दिस इज द ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होता है कुछ इस तरीके का, दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल होता है किसी इंक्लाइंड प्लेन पर
प्रोजेक्ट करना, दिस इज अ इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। ये 3 तरीके के प्रोजेक्टाइल मोशन हम पढ़ेंगे इंडिविजुअली। ठीक है, तो यहां अंतर क्या है, ठीक है, अभी देखेंगे लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन जो पढ़ रहे हैं वो किस तरीके का मोशन है। वो है 2 डायमेंशनल मोशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, एक्स एक्सिस के अलोंग भी जाएगा और वाई एक्सिस के अलोंग भी जाएगा। तो एक बार में 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, एक्स एंड वाई। स्ट्रेट लाइन मोशन में सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा था और यहां पर 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज मोशन इन 2 डायमेंशन। ये हो जाए तो कमेंट करना। हाँ सर एक बार इंक्लाइंड और ऑब्लिक में डिफरेंस बता दीजिए। इंक्लाइंड में इंक्लाइंड प्लेन है, देखो जरा ध्यान से, बॉल जो है वो सेम लेवल पर नहीं गिर रही है, बॉल किसी एक इंक्लाइंड प्लेन पे गिर रही है। तो जब बॉल सेम लेवल पे नहीं गिर रही, किसी इंक्लाइंड प्लेन पे गिर रही है, तो दैट इज इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। ठीक है, यहां पर बॉल घूम फिर के सेम लेवल पर आ गई। ठीक है, तो थोड़ा सा बस हमने डेफिनेशन देख ली शॉर्ट में। ठीक, अब हम देखेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में जो मैंने बनाया था कि एक बॉल और ये इधर गिर गई। तो देखो, बॉल को जब तक कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं देगा, दिस इज अ यू मीटर पर सेकेंड और दिस इज थीटा। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से, ये यू क्या है, यू को बोलते हैं प्रोजेक्शन वेलोसिटी, प्रोजेक्शन वेलोसिटी। इस थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। दिस इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कितने एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है। तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है किस किस के बीच में, इनिशियल वेलोसिटी और ग्राउंड के बीच में, ये जो ग्राउंड है। ठीक है, तो दिस इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जो कि किसके बीच में है, इनिशियल वेलोसिटी और ग्राउंड के बीच का। ठीक, अब देखो ध्यान से, इस मोशन को अगर हम पढ़ें अच्छे से, इस मोशन को अगर हम पढ़ें, तो यहां पर जो बॉल है, यहां पर जो बॉल है वो हमेशा सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन फील कर रही है और वो है जी, ऑलवेज। ठीक है, तो फॉर द स्टडी या फॉर द एनालिसिस, फॉर द एनालिसिस of 2-dimensional motion, we apply the equations of kinematics, equations of the kinematics individually along x and y direction, x and y direction। तो जरा देखो ध्यान से, ये हमारी x एक्सिस है, दिस इज अवर x एक्सिस, अज्यूम। ठीक है, और ये वाली एक्सिस कौन सी है, y एक्सिस। चलो मैं इसको लिख दूंगा थोड़ी देर बाद, पहले मैं, दिस इज y एक्सिस। ठीक, तो अगर हम x एक्सिस और y एक्सिस में देखें, तो मैंने मोशन को अलोंग x एक्सिस देख लिया और अलोंग y एक्सिस देखा। तो मैंने मोशन को 2 पार्ट्स में तोड़ लिया, अलोंग x एक्सिस एंड अलोंग
y एक्सिस। तो मुझे क्या क्या पता चल रहा है यहां से देखने पर मुझे पता चल रहा है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, जिसको मैं ux बोल रहा हूं, अलोंग एक्स एक्सिस जिसको मैं ux बोल रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर हम अलोंग एक्स एक्सिस देखें तो वो कितनी आएगी, इसको तोड़ लो, तो ये आएगी यहां पर u cos थीटा, और यहां आएगी अलोंग y डायरेक्शन कितनी आएगी, दैट इज u sin थीटा। क्लियर? तो अलोंग एक्स एक्सिस कितनी हो गई, u cos थीटा, और अलोंग y एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अलोंग y एक्सिस दैट इज इक्वल टू u sin थीटा। ये हो गई। चलो भाई, इनिशियल वेलोसिटीज हमने देख ली, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग। इसके बाद मैं एक्सेलरेशन देखूंगा, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। मुझे बताओ अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन कितना होगा, कमेंट करो जल्दी से। वेरी गुड, दैट इज 0। और एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस बताओ जरा कितना होगा, -g। बिल्कुल सही है, नीचे की डायरेक्शन को निगेटिव लेना है, ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा -g। बिल्कुल सही है। अच्छा, टाइम दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम। टाइम दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स जिसको मैं एक्स से नोट कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट मैंने अलोंग एक्स एक्सिस ले लिया कितना, एक्स। तो जिसको मैं एस एक्स लिख रहा हूं, एस एक्स इक्वल टू कितना लिखूंगा, एक्स। और यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा अलोंग y एक्सिस दैट इज एस वाई, उसको मैं लिख लूंगा y। पूरे मोशन के लिए नहीं देख रहे हैं, किसी भी टी टाइम के लिए देख रहे हैं। पूरे के लिए तो डिस्प्लेसमेंट y में 0 हो जाएगा, ये बात सही है, पर हम टी टाइम के लिए देख रहे हैं, तो एट टी टाइम, ठीक है, एट टाइम टी सेकेंड। तो हम यहां पर देख रहे हैं, मान लो किसी भी टी टाइम पर, तो टी टाइम पर जो बॉल होगी, सपोज करो वो अगर यहां है, तो इसका ये जो डिस्टेंस होगा जो अलोंग एक्स चला है, तो दिस इज एक्स, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा जो अलोंग वाई है, दिस इज वाई। सोचो जरा, एंड दिस इज ओरिजिन 0,0। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, इसको हमने क्या बोला था, प्रोजेक्शन वेलोसिटी। प्रोजेक्शन वेलोसिटी u, और थीटा क्या था, यहां पर थीटा था एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है किसके बीच में, बिटवीन u वेक्टर एंड हॉरिजॉन्टल एक्सेस या एंड एक्स एक्सेस। अब ये अगर तुमने ध्यान से समझ लिया, अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में। तो हमने सर, एक किसी डाउट था। हाँ बोलो सर, अगर हम इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ एयर मान के चलें तो सर फिर कैसे करेंगे, मतलब कांस्टेंट। बिल्कुल, मैं समझ गया तुम्हारी बात। एयर फ्रिक्शन यहां पर हमें अज्यूम करना है 0, और ये क्वेश्चन में तुम्हारे नहीं आएगा क्योंकि एयर रेजिस्टेंस सिलेबस में नहीं है, समझ रहे हो। तो अगर एयर रेजिस्टेंस दिया जाएगा तो उसके लिए कुछ अलग से बता दिया जाएगा कि किस तरीके से एयर रेजिस्टेंस है। अगर कुछ भी नहीं दिया तो एयर रेजिस्टेंस आप लोगे 0। चलो ये हटा रहा हूं मैं अब, और अब बहुत सिंपल हो गया ये पूरा चैप्टर।
बस इतना ही था इस चैप्टर में। अब तुमसे जो पूछूंगा ना वो तुम बता दोगे। देखो कैसे, सम इंपॉर्टेंट टर्म, सम इंपॉर्टेंट टर्म। सबसे पहला टर्म है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको हम कैपिटल टी से नोट कर रहे हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, जैसे कि अगर हम एक प्रोजेक्टाइल मोशन देखें तो ये यहां से हमने u मीटर पर सेकंड से भेजा, ठीक है, किसी थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करके, तो जितना टाइम इसको यहां से यहां तक में लगा है दैट इज 3 सेकेंड। समझ रहे हो, दैट इज 3 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टाइम ऑफ जर्नी या टाइम ऑफ क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ होल जर्नी, ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड से ग्राउंड तक आने में। तो अब अगर हम ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें तो इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे? इसका डेरिवेशन टाइम ऑफ फ्लाइट का मुझे ये बताओ, फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड, अगर हम ग्राउंड टू ग्राउंड आ रहे हैं तो फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कितना हो जाएगा? 0। सो एस वाई इक्वल टू यू वाई इंटू टी, जो हम टी लेते हैं यहां पर, प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो एस वाई कितना हो जाएगा? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? यू साइन थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लग गया? कैपिटल टी प्लस हाफ, ये हो जाएगा माइनस जी, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। यहां से कैपिटल टाइम आ जाएगा, मतलब कैपिटल टी आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। इसका मतलब है ये हो गया 2 इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y अपॉन जी, ठीक है। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। ये डेरिवेशन है छोटा सा, टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन। हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो सर, एक बार रिपीट करना, मेरा सर इंटरनेट इशू हो गया था। कोई बात नहीं, देखो पूरा जब ये चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग दी वाई एक्सिस कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 था और यहाँ पर भी वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0। नेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस 0, और यू वाई तो मैं पता ही था, और डिस्प्लेसमेंट 0 होने के लिए टाइम कितना ले लिया? कैपिटल टी। एक्सेलरेशन अलोंग वाई कितना है? माइनस जी। तो कैपिटल टी सॉल्व करने पर क्या आ गया? 2u साइन थीटा अपॉन जी। इसको क्या लिख लिया? 2u y अपॉन जी। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो ये चीज है बहुत ही सिंपल सी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस चीज को हम ऐसे भी देख सकते थे, दूसरा मेथड, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट डेरिवेशन। सेकंड डेरिवेशन हम इस तरीके से भी कर सकते थे, ठीक है। सेकंड डेरिवेशन हम कैसे कर सकते हैं? देखो जरा, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, ठीक है, यहां पर अगर u वेलोसिटी है, u मीटर पर सेकेंड, यहां पर अगर हम वेलोसिटी देखें तो जो हमारी vy वेलोसिटी है वो 0 है। मतलब ऊपर की तरफ अब ये मूव नहीं कर रहा, ऊपर की तरफ फाइनल वेलोसिटी क्या हो चुकी है? vy 0 हो चुकी है। कहां पर? यहां पर। तो यहां से यहां तक जाने के लिए ये जो टाइम लगा, ये जो टाइम लगा, दिस इज t/2 सेकेंड, टोटल टाइम का हाफ। और यहां से आने के लिए भी कितना टाइम लगा? t/2 सेकेंड। तो हम यहां से भी निकाल सकते थे, कौन से इक्वेशन से? vy इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टाइम। तो vy हो गया 0, uy हो गया u साइन थीटा, और एक्सेलरेशन हो गया माइनस जी, और टाइम कितना हो गया? t/2 सेकेंड, ठीक है। तो यहां से भी t जो आएगा वो कितना आएगा? 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये बात याद रखना है कि ये जो मोशन होता है, पैराबोलिक मोशन, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये सिमेट्रिक है।
ठीक है, तो ये सिमेट्रिक मोशन है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब समझते हो कि यहां अगर u है तो जब ये नीचे गिरेगा तब भी इसके पास वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u मीटर पर सेकेंड, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक है, किसके साथ, जैसे ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल बनाएगा दैट इज थीटा। ठीक है सर बट हम ये नहीं कह सकते ना कि वेलोसिटी सेम होगी। वेलोसिटी सेम नहीं होगी ये नहीं कह सकते, मैग्नीट्यूड सेम होगा बस, मतलब स्पीड। हाँ स्पीड सेम होगी। ठीक है, अच्छा यहां पर अगर देखो तो फाइनल वेलोसिटी जो अलोंग वाई एक्सिस होगी वी वाई वो 0 हो जाएगी और पूरी की पूरी वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक है, दोनों पार्ट कैसे हैं इसके, सिमेट्रिक। सर हाँ बोलो। सर ये समझ में नहीं आया कि वी वाई की 0 क्या होगी, वी एक्स का क्या होगा। देखो Vx तो जो होगा सो होगा, पर Vy 0 इसलिए होगी क्योंकि ये अब ऊपर नहीं उठ रहा है। तो जैसे कि इस बॉल के साथ होता था कि एक समय पर आगे और ऊपर नहीं जाती थी तो हम फाइनल वेलोसिटी क्या ले देते थे, 0। उसी तरीके से ये बॉल और ऊपर नहीं जा रही है, इसका मतलब है यहाँ जो वेलोसिटी है वो 0 हो चुकी है। कौन सी डायरेक्शन में, अलोंग वाई डायरेक्शन में। क्लियर नहीं है, क्लियर तो पूछो। यस सर क्लियर। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, इसके बाद मिनट हाँ सेकंड डेरिवेटिव कर लो सेकंड डेरिवेटिव हाँ कर लो। सर हाँ सर ये एच मैक्स पे जो वी वाई जो 0 हो गया है उसी के कारण तो हमने कहा कि स्पीड मिनिमम हुई है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो देखो अब मैक्सिमम हाइट कौन सी हो जाएगी, ये वाली, दिस विल बी द एच मैक्स। तो ये एच मैक्स हम कैसे निकालें, ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट का जो डेरिवेशन होगा वो हम किस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस वाई, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी इंटू एस वाई कितना हो जाएगा, एच मैक्स। तो यहां से एच मैक्स निकल के आ गया u साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, दिस इज अवर एच मैक्स। ठीक है, तो ये तो पहला डेरिवेशन हो गया। दूसरा डेरिवेशन भी कर सकते थे तुम, दूसरे तरीके से कैसे निकालोगे भाई, एस वाई इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। एस वाई अगर तुम एच मैक्स लिख रहे हो तो यू वाई कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा, और टाइम कितना हो जाएगा, टी बाई 2, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, और प्लस हाफ माइनस जी, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधे का होल स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, बाय पुटिंग कैपिटल टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, तो तुम्हारा जो एच मैक्स आएगा वो सेम आ जाएगा, u साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। नोट करो इसको। तो किसी भी तरीके से डेरिवेशंस कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। वर्टिकल मोशन की जहां जरूरत पड़ेगी वहां y के अलोंग इक्वेशंस लगानी है, जहां हॉरिजॉन्टल की जरूरत पड़ेगी वहां हॉरिजॉन्टल मोशन की इक्वेशन लगानी है। सर हाँ जी सर हमें वैसे ये याद करने की जरूरत नहीं है ना कि एच मैक्स बिल्कुल याद करने की तो जरूरत नहीं है, पर याद हो ही जाएगा ऑटोमेटिक, टेंशन मत लो। ओके सर। चलो तो यहाँ हम रोके हैं आज की क्लास। ठीक है, टाइम हो चुका है तुम लोगों का। बाकी नेक्स्ट जो चीजें हैं वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। होमवर्क 50 to 101 आपको एलिमेंट्री लेवल करना है, ठीक है, और उसका डिस्कशन हम करेंगे। पहले आप लोग ग्रुप पर कर लेना, देन जो रिमेनिंग होगा वो हम
क्लास में देखेंगे। तो थैंक यू टू ऑल, पढ़ते रहो, ख्याल रखो अपना हेल्थ का। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।